प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, एक वाक़या है कि हज़रत सैयदना यज़ीद बिन सल्लत अल जोशी रहमतुल्लाह अलैह कभी फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने एक इबादत गुज़ार दोस्त को मिलने के लिए बसरा चला गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो बहुत बीमार था। बीमारी की शिद्दत की वजह से वो करीबुल मौत था। मेरे दोस्त कैसे महसूस कर रहे हो? प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, एक वाक़या है कि हज़रत सैयदना यज़ीद बिन सल्लत अल जोशी रहमतुल्लाह अलैह कभी फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने एक इबादत गुज़ार दोस्त को मिलने के लिए बसरा चला गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो बहुत बीमार था। बीमारी की शिद्दत की वजह से वो करीबुल मौत था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके दोस्त, रिश्तेदार, करीब उनका वालिदैन, उनके बीवी बच्चे उनके पास खड़े थे। जब मैंने उससे पूछा कि अरे मेरे दोस्त कैसे महसूस कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि गोया कि मेरे जिस्म के अंदर चींटियाँ दौड़ रही हैं। तो इतने में उनका वालिद मोहतरम रोने लगा। तो उसने पूछा कि अरे मेरे अब्बा जान, क्यों रो रहे हो? आपने किस चीज़ ने रुला लिया? तो उसके वालिद साहब ने जवाब दिया कि बेटे, तेरी जुदाई का गम मुझे रुला रहा है। और उसके माँ रो रहा था। उसने अपने माँ से पूछा कि अय माँ, अय मेरे शफीक मेहरबान माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किस चीज़ ने रुला लिया? माँ ने जवाब दिया कि मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे तेरी जुदाई का गम खाया जा रहा है और तेरी जुदाई की फरकत मुझे रुला रहा है। मैं तेरे बगैर कैसे जी पाऊँगा? और फिर उसने अपने बीवी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे सरताज, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है क्या? मैं किधर जाऊँगा? मैं तो अकेला हो जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं होगा। और फिर उसने अपने बच्चों को बुलाया अपने पास, है बच्चों, आप क्यों रो रहे हो? उसके बच्चे ने कहा कि अब्बा जान, आपके बाद हमारे सर पर वालिद का हाथ उठ जाएगा, हम यतीम हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? किधर जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तो ये सारी बातें सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे बिठा लो। उसको बिठा दिया गया। तो उसने कहा कि आप सब अपने लिए रो रहे हो। कोई कह रहा है मेरा वो काम नहीं होगा, कोई कह रहा है मेरा वो काम नहीं होगा, कोई कह रहा है मैं भूखा हो जाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं विधवा हो जाऊंगा, बेवा हो जाऊंगा, इसलिए रो रहे हो। मेरे लिए कभी आपने सोचा? आप में से किसी ने मेरे लिए सोचा कि मैं जब आज मर रहा हूँ, कब्र में जा रहा हूँ, कब्र में आज मेरा पहली रात है, कब्र में मेरे साथ क्या होगा? मुनकर नकीरन के सवालात के जवाबात मैं दे पाऊँगा या नहीं दूंगा? अपने रब्बे करीम अज़्ज़ वजल के सामने मुझे खड़ा होना है। नामा अमाल मुझे दे दिए जाएंगे। पता नहीं मेरे नामा अमाल में क्या होगा, मेरे साथ माशर में क्या होगा, पुलिस सलात में क्या होगा? किसी ने ये सोचा? आप सब अपने लिए रो रहे हैं, मेरे लिए कोई भी नहीं रो रहा है। तो मेरा वालिद मोहतरम है या मेरे माँ है या मेरी बीवी है या मेरे बच्चे हैं या मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, रो रहे हैं, सब अपने लिए रो रहे हैं, मेरे लिए कोई भी नहीं रो रहा है। तो हकीकत में प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हम गौर करें, मरने वाला जब मरता है उसके बाद जितने भी रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, औलाद है, जो भी है, वो सारे अपने लिए रोएंगे कि मेरा अभी मेरा खिदमत कौन करेगा, मेरा ये चीज़ कौन लाकर मुझे देगा, मेरे संभाल कौन करेगा? तो इसलिए रो रहे हैं। इसलिए कोई भी नहीं रो रहा है कि ये आज मेरा जा रहा है, कब्र में इसके साथ क्या होगा, और आगे कब्र इसका वसी होगा या कब्र इसका तंग तारीक हो जाएगा, कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी या कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। कोई भी ये नहीं सोच रहा है। जो भी रो रहे हैं अपने लिए रो रहे हैं। तो रोने का मुकाम है मरने वाले पर कि हम जानते भी हैं कि कोई हमारा नहीं है इस दुनिया में,
ہم جب آئے تھے بھی اکیلا، جائیں گے بھی اکیلا، اور ہمیں آئے تھے بھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، جب جائیں گے بھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو خدا را اپنے آپ پر ہم رحم کہیں، سننے والے جتنے بھی ہیں وہ رحم کہیں، میں اپنے آپ پر خود رحم کہوں کہ آئے تھے اکیلا، جائیں گے بھی اکیلا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں گا، کوئی ہمارے پیچھے رونے والا نہ ہوگا، کوئی ہمارے واسطے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو کرنا ہے آج کر لو، وقت ہے ہمارے پاس، اللہ پاک نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، حج کی استطاعت ہے تو حج پر جائیں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں سے محبت کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اپنے پڑوسیوں سیماندریوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔